आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8.4। चैप्टर 8.4 का एक नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले कुछ फॉर्मूला है वो जान लेते हैं। फॉर्मूला है कि कॉसेक ए इक्वल टू होगा रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के। दूसरा नंबर फॉर्मूला है कि सेक ए इक्वल टू होगा रूट ओवर टेन स्क्वायर ए प्लस 1 के। ठीक है, ये हमारे हो गए फॉर्मूले। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो साइन ए है, सेक ए है और टेन ए को सबको कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है, मतलब आंसर में कॉट आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि हमें साइन ए दिया हुआ है, साइन ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो हम सभी को पता है कि साइन ए बराबर होता है 1 बाय कॉसेक ए, होता है ना 1 बाय कॉसेक ए। ठीक है, और 1 का 1 रह गया। कॉसेक का मान हम लोग अभी जाने कि कॉसेक का मान होगा रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे कॉट आया, इसका मतलब ये कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक, तो यही हो गया इसका आंसर। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। इसे बॉक्स बड़ा छोटा बन गया, इसको डाल दिए बॉक्स में ऐसे। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा है कि साइन हो गया। दूसरा हमारे पास दिया हुआ सेक ए को भी हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं। दूसरा नंबर हमारा हमारे पास है सेक ए। तो सेक ए का हम लोग अभी जाने कि सेक ए बराबर होता है रूट ओवर टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, तो यहाँ लिख दो बराबर रूट ओवर टेन स्क्वायर ए प्लस 1। और हम सभी को पता है 10 का जो मान होता है वो कॉट का उल्टा होता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसका हो गया आंसर ये। इसको चाहो तो और लंबा कर सकते हो, दोनों का एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो। हम इतने में छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक, तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर हमारे पास दिया हुआ है 10 ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो 10 का उल्टा होता है कॉट, इसका मतलब ये हो गया 1 बाय कॉट ए। हो गया आंसर इसका भी, तीनों बन गया। ठीक, एक नंबर यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। ठीक है, कौन ए के मतलब साइन कॉस टेन में कौन ए आएगा, तो कौन ए को सेक ए के पदों में हमें लिखना है। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करते हैं इसे भी। तो चलो, तो 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन साइन ए, हमें साइन ए को लिखना है सेक ए के पदों में। तो कैसे लिखेंगे तो देखते हैं। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर। ये कैसे हुआ, तो देखो ये ऐसे हुआ, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ऐसा सिंपल है, इतना था, इतना मैंने कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे, हमें इसे सेक ए के पदों में लाना है। हमें क्या लाना है, हमें साइन ए को सेक ए के पदों में लाना है। और यहाँ पे कॉस ए हमारे पास आ गया, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो बस हमारा तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस, और कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस
सेक स्क्वायर ए। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा होगा 1/सेक ए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो रूट का पर रूट लिख दो। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ भी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, कितना हो गया? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए प्लस 1, इसका रूट ऊपर ही चला गया और इसका रूट ये चला गया सेक स्क्वायर ए। अब देखो हम इसे ऐसे लिख ही सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए प्लस 1 जो कि रूट में है, और यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका स्क्वायर है और रूट है, तो इस दोनों को हटा देंगे तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख सकते हैं सेक ए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, मेरा कौन ए है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक हमारा साइन जो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है को सेक ए के पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है। हमारा सेक ए के पदों में आया, बिल्कुल आया, इसका मतलब ये बन गया। इसको डाल दो ब्रैकेट में ऐसे। ठीक, एक नंबर बन गया। साइन हो गया। ठीक है, अब साइन हुआ, साइन का ही उल्टा होता है क्या? कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कॉसेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/साइन ए, लिख सकते हैं 1/साइन ए। और हमने अभी साइन ए का मान निकाला है इतना, साइन ए का मान कितना निकाला है? इतना निकाला है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 का 1/साइन ए की जगह में लिख दो रूट ओवर सेक स्क्वायर ए प्लस 1/सेक ए। ठीक, तो अब क्या होगा? बड़ी लाइन ये है, सबसे बड़ी बटी ये है, तो क्या होगा? अब ये सेक इधर कूद जाएगा तुरंत। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सेक ए बाय रूट ओवर सेक स्क्वायर ए प्लस 1। ये होगा हमारा अगला आंसर। ये क्या हो गया हमारे पास? एक अगला आंसर आ गया। साइन हो गया, कॉसेक हो गया। अब आते हैं टेन में। ठीक है, तीसरा में आ जाओ। टेन ए बराबर, तो हम सभी ने अभी तुरंत पढ़ा था कि टेन ए का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अब ध्यान से, है ना, ये कि सेक ए बराबर रूट ओवर टेन स्क्वायर ए प्लस 1। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, हम सभी ने अभी पढ़ा था, इसको मिटा दो पहले, कि सेक ए इक्वल टू रूट ओवर टेन स्क्वायर ए माइनस 1 या प्लस 1 था, प्लस 1 था, प्लस 1, इतना हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो हम बस इसमें टेन ए का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? टेन ए का मान। तो क्या होगा? तो देखो इस रूट ओवर को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस 1। हमें बस टेन ए का मान चाहिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। होगा होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो बस इसे ही लिखो। इसे क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं, इसे ले आएंगे साइड में, इसे यहाँ लिखता हूँ। तीसरा हमें निकालना है टेन ए का। तो टेन ए बराबर क्या होगा? हमने अभी जाना, टेन ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए का मान एक लाइन में और छूट गया, एक लाइन में और ऐड कर देते हैं, तो इतना हुआ। तो रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? टेन ए। यहाँ पे रूट कैसे आया? चूँकि टेन का यहाँ पे स्क्वायर था, इस स्क्वायर को इधर ले गए तो ये रूट में चेंज हो गया और टेन स्क्वायर ए की जगह में टेन ए आ गया। ठीक, तो टेन ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। हमें किसके पदों में व्यक्त करना था? हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके? सेक ए के पदों में। तो यहाँ क्या है? यहाँ सेक है, तो ये आ गया आंसर, ये भी आ गया एक आंसर। ठीक, तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर देखो, चौथा
तो tan का उल्टा क्या होता है, तो क्या होगा, तो cot A बराबर हो जाएगा 1 का 1, tan का मान हम लोग अभी निकाले हैं कि √/sec² A -1, तो tan का मान क्या हो जाएगा, √/sec² A -1। ये हो गया हमारा अगला आंसर। 4 निकल गया और 2 को बचा है, तो 2 को क्या बचा हमारा, साइन हो गया, कॉसेक हो गया, क्या क्या हुआ है देख लेते हैं। हमारा साइन हो गया, कॉसेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, बचा सेक और कॉस। बचा सेक, हमारा क्या बचा, बस सेक ही बचा है, कॉस नहीं कॉस बचा, सेक तो सेक है ही, बचा हमारा कॉस। अच्छा कॉस, तो कॉस यहीं लिख देते हैं 5वां नंबर। तो कॉस ए को हमें व्यक्त करना है सेक ए के पदों में, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस बराबर होता है 1/sec A। ये हो गया हमारा अगला आंसर। ये क्या हुआ, हमारा अगला आंसर हो गया। और छठा जो बचा हमारे पास सेक ए, तो सेक ए बराबर तो सेक ए ही होगा ना, सेक ए के पदों में ही व्यक्त करना था। ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा से समझो और बनाओ। आगे बढ़ते हैं, आगे है 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि हमें निकालना है, क्या हमें मान निकालना है, तो किसका, तो 1 नंबर और दूसरा नंबर, ये दोनों का हमें मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और जहाँ ये दोनों थीटा बराबर हैं, जहाँ क्या है थीटा इक्वल टू थीटा, समझ गए। इसी तरह होगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ भी थीटा बराबर थीटा ही रहेगा हमेशा, इतना याद रखना। ठीक, तो क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। अब एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस का स्क्वायर 73 डिग्री। किससे बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। तो करना क्या है, ऊपर वाला में से किसी एक को चेंज करो और नीचे वाले में से किसी एक को चेंज करो। ठीक, तो चेंज करते हैं, चलो आ जाओ। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को रहने दो और चेंज करो किससे, तो साइन स्क्वायर 27 को चेंज करो। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। ठीक है, यहाँ इतना कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे 27 है ना, तो 27 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। कैसे, तो 27 बराबर दोनों को घटा दोगे तो 27 ही आएगा, तो बराबर हुआ ना, बस इसे तोड़ के लिख दिए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बटे आगे हमारे पास दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, इसको रहने दो, उसके बाद वाला को चेंज कर दो। इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। यहाँ कॉस कैसे हुआ, तो यहाँ समझो साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, ये साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस का कॉस स्क्वायर दिया, साइन का स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर होगा, और थीटा थीटा बराबर रहते हैं, तो यहाँ 63 है तो यहाँ भी 63 होगा। बस समझ गए, आगे बढ़ते हैं, बटे अब क्या है, अब इसको देखो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब यहाँ देखो कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा के जगह में थीटा बराबर रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 17 डिग्री। ठीक, अब हम सभी ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला क्या पढ़ा है हम लोगों ने, फार्मूला पढ़ा है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों थीटा सेम है और साइन स्क्वायर है और कॉस का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका मान तो 1 हो गया। ठीक, बटे अब यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 17 और साइन स्क्वायर 17, दोनों थीटा सेम है, कॉस में स्क्वायर है साइन में स्क्वायर है, तो उसका मान भी हो जाएगा 1। तो 1/1 यानी कि आंसर हो गया इसका 1। ये हो गया इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। दोनों में देखो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन है, 9 को ले लो कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हमारे पास बचा ये। ठीक है, और हम सभी ने अभी तुरंत ही फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है? बराबर होता है 1। ठीक, ये है फॉर्मूला, इसे याद रखना हमेशा। इसे क्या करना है? इसे रखना है याद, इसे रखना है याद। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 9 × 1, इसका मतलब 9। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, नहीं 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 5 नहीं, 4 का सेकंड क्वेश्चन। 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है किसके? 0 के, 1 के, 2 के या फिर -1 के। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? साफ साफ देखो, क्वेश्चन हमारे पास है 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में है, फिर हमारे पास है 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसे। तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 10 थीटा का हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा है ना, हाँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, नया ब्रैकेट शुरू। तो 1 का 1, कॉट थीटा का हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। आगे बनाओ, तो ब्रैकेट दो, इसका ले लो एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा कॉस थीटा, लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फिर नया ब्रैकेट चालू करो, एलसीएम लो, इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, 1 से जाएगा साइन थीटा बार में, तो साइन थीटा × 1 साइन थीटा, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखो, माइनस साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या? 1, तो 1 लिखो। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1 लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखे, इसको समझाते हैं वो भी। इसको मान लो एक पद, ठीक है, इसको मान लो a, इसको मान लो a, तो क्या होगा? ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा b। अब a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a² - b का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हमने a का स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और b का स्क्वायर भी लिख दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक, इसको लिख दो कोना में, इसको इधर ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो बटे में क्या होगा? बटे में कॉस × साइन लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा × साइन थीटा
अगर इसको अच्छा से लिखोगे तो पहले साइन को ही आगे लिख दो, तो दिखने में अच्छा होगा, आगे में बनाने में सुविधा होगा। तो पहले साइन थीटा लिखो, फिर लिख दो कॉस थीटा। ठीक, अब आगे बनाते हैं। तो अब देखो ई, अब इसको मान लो ए, अब इसको मानो ए, इसको मानो बी, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पे होगा अभी फटाफट। ठीक, यही चीज़ करेंगे हम लोग यहाँ अभी, तो करो चलो। तो ए का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, -1 की जगह में -1 ही लिख देंगे, बटे हमारे पास क्या दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा। इतना है, इतना हो गया। यहाँ से फटाफट छाप लो, यहाँ तक छाप लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसको अब क्या करो, अब इसे और इसे एक साथ लिख दो। ठीक, ऐसे होने का तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा अब, पर समझने के लिए इसे और इसे एक साथ लिख ही दो। ठीक है, जिससे समझ में आएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बराबर, बराबर होता है 1, होता है ना 1, तो लिखो 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा -1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो +1 -1 कट गया, बचा क्या, बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, कितना बचा, इसका मतलब ये और ये कट गया। अब बचा क्या, अब बचा 2, यही हुआ 2 हमारा आंसर। देखो 2 ऑप्शन में कितना नंबर में है, सी नंबर में ऑप्शन में है 2, इसका मतलब आंसर हमारा हुआ 2। 4 का 2 बन गया, अब 4 का 3 देखो, 4 का अब कितना नंबर, 3 नंबर। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, TBT यानी कि ताबड़तोड़ एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक, बहुत अधिक। ठीक, तो चलो पहले क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन 3 नंबर है कि सेक A प्लस 10A ब्रैकेट में 1 माइनस साइन A, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस 10A को लिख सकते हैं कॉस ए, सॉरी 10A को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाय कॉस ए, ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद, फिर नया ब्रैकेट शुरू तो नया ब्रैकेट शुरू दे दो। यहाँ 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए के ही रूप में लिख दो। अब देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिए, एलसीएम लिए कॉस ए, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा प्लस साइन ए, यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब दोनों यहाँ पे कुछ क्या है, इसका मतलब गुना है, कुछ नहीं मतलब गुना, कुछ नहीं इसका मतलब क्या है, गुना है। तो गुना करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी देखो a प्लस बी ब्रैकेट बंद a माइनस बी के फॉर्म में, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना होगा। तो इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a, इतना लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a। हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि साइन, अब देखो अब यहाँ एक और फॉर्मूला बैठेगा, हम लिख देते हैं जिससे समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना होगा। ठीक, ये होगा।
अब यहाँ पे क्या है, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसके जगह हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, दोनों कट गया, बचा क्या आंसर में ए। ओह सॉरी, अब यहाँ देखो, यहाँ तो स्क्वायर नहीं ना है, सॉरी सॉरी सॉरी, हल्का सा मिस हो गया, यहाँ तो स्क्वायर नहीं, यहाँ देखो यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं ना है, गलती से यहाँ स्क्वायर लिख दिए हैं, तो स्क्वायर को यहाँ मत देना, स्क्वायर को हटा दो यहाँ से, यहाँ भी स्क्वायर को हटा दो, यहाँ भी स्क्वायर को हटा दो। यहाँ क्या है, यहाँ बस हमारे पास दिया हुआ है कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए होगा, ठीक। इसको मिटाओ यार। अब यहाँ तो कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस ए है। अब बटे में क्या हमारे पास कॉस ए है, एक कॉस ए कट गया, क्या बचा हमारे पास कॉस ए। कॉस ए कितना में, डी नंबर में, तो डी नंबर के हम लोग का आंसर 4 का 3 यहाँ पे हुआ समाप्त। अब 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है, हाँ है। अब 4 का 4 नंबर देखो, 4 का 4 नंबर है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, मतलब इन चारों में से किसके बराबर है। इसे भी सॉल्व करते हैं फटाक से, फटाफट सॉल्व होएगा ये। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसे सेक स्क्वायर ए बाय कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये कैसे हुआ, तो अभी हम लोग पढ़े थे पीछे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर ए। पीछे पढ़े थे, याद है, याद बिल्कुल याद है। तो आगे बढ़ो, फटाफट बनाओ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, और सेक का स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर ए बटे बड़ा लाइन में ध्यान देना हमेशा। और इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए को 1 वही लिख दो, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये बटे के नीचे में, तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा, क्या होगा पलट जाएगा, तो पलटा उसको तो साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 आ जाएगा नीचे, आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, यानी कि हो गया ये 10 स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर हुआ ये, 10 स्क्वायर ए के बराबर। 10 स्क्वायर ए कहाँ पे है, डी नंबर में है। सॉल्व क्वेश्चन 4 नंबर भी।